बोलो प्रियाकांत जो सरकार की। प्रियाकांत जो देते अवश्य हैं, अगर पात्रता ना हो तो छीन लेते हैं। जितना भी आप लोग सुनने वाले लोग हैं, जरा इस बात को समझें, भगवान के देने में कोई कमी नहीं है, पर जो हमें प्राप्त हो अगर हम उसका मिसयूज करें, अगर हम उसका अभिमान कर बैठें, तो एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, जो देता है हर हाल में वो ले भी लेता है हर हाल में, क्योंकि उसे देने में भी देर नहीं लगती, आई एम सॉरी टू से उसे लेने में भी देर नहीं लगती। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा है, थोड़ा सा गुरु वाली बात भी करता चलूं। एक संत जी एक रास्ते से जा रहे थे, ये सभी के लिए काम की बात है, उनके साथ उनके चेले भी थे, चले जा रहे थे तो एक सरोवर दिखाई दी। उस सरोवर में एक मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ रहा था जाल बिछा के। तो संत जी ने कहा जरा जाकर देख के आओ ये क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, वहां की पूरी स्थिति क्या है वो देख के आओ। एक उनके शिष्य गए, थोड़ी देर में वहां खड़े रहकर देखते रहे और वापस लौट के आए। और जब वापस लौट के आए तो गुरुजी ने पूछा बताओ क्या हो रहा है उधर। बोले महाराज एक मछली पकड़ने वाला है, उसने अपना जाल सरोवर में बिछा रखा है। तो बोले बहुत सारी मछलियां उस जाल में फंस गई हैं। तो बोले कुछ मछली जो जाल में फंसी हुई हैं उसमें से निकलने की कोशिश कर रही है, कुछ मछली उसमें से निकलने की कोशिश कर रही हैं पर निकल नहीं पा रही हैं। कुछ मछली उस जाल में फंसने के बाद एक तरीके से हाथ खड़े कर दिए कि अब तो फंसी गए, अब हम करें क्या। उन्होंने प्रयास भी बंद कर दिया। और कुछ मछलियों ने प्रयास किया तो कुछ निकली भी उसमें से। और महाराज कुछ मछलियां तो इतनी अच्छी हैं कि उस जाल के आसपास ही नहीं भटकी। तो गुरुजी ने कहा बैठो। बोले जी गुरुदेव। बोले इसका मतलब समझे। बोले क्या। बोले ये संसार ही सरोवर है, ध्यान से सुनेंगे, गुरु पूर्णिमा है। ये संसार ही सरोवर है और माया ही जाल है, काल ही शिकारी है और जीव ही मछलियां हैं। ये जो जीव है ये मछलियां हैं। अब फंस तो सब गए इसमें, पर कुछ लोग हैं जो इसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप और हम रात्रि में बैठ के यहाँ झांझ मजीरा बजा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, इस चक्कर में है कि भाई निकल जाएं इससे जाल से। और कुछ लोग इस रास्ते से निकल भी गए और कुछ लोग जिनकी टीवी ऑन है, न्यूज चल रही है, मूवियां चल रही हैं, सीरियल चल रहे हैं, उन्होंने तो छोड़ ही दिया। बोले जो होगा देख, हम तो पढ़े भाई, हमने निकलना भी नहीं। वो प्रयास भी नहीं है, उनका प्रयास भी नहीं है इस माया के जाल से निकलने का, उनका कोई प्रयास नहीं है। गृहस्थी जो लोग हैं वो कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, दान पुण्य के माध्यम से, तीर्थ यात्राओं के माध्यम से, छलांग लगाना होता है ना, उछलना, ये वही उछाल है। चाहे भजन करना हो, कीर्तन करना हो, तीर्थ जाना हो, इस माया की सरोवर से, जाल से निकलने के लिए कुछ लोग निकल जाते हैं। बड़े बड़े गृहस्थी संत भी हुए हैं, अम्बरीश जैसे भक्त हुए हैं, ध्रुव जैसे भक्त हुए हैं, मीरा जैसे भक्त हुए हैं, जो इस माया के जाल से गृहस्थ में रहते हुए भी निकले। लेकिन एक और प्रकार के अभी बचे हुए हैं,
बोले कौन से? बोले कुछ मछलियां ऐसी हैं जो उसके पास गई ही नहीं। वो कौन है? वो हैं हमारे संत महात्मा, जो बचपन से ही सन्यास जिन्होंने ले लिया, वैरागी हो गए, त्यागी हो गए, और कभी भी संसार के उस माया के जाल की तरफ उन्होंने अपना मुख नहीं किया। सरोवर में तो रहे पर जाल में नहीं फंसे। तो वो कुछ लोग ऐसे हैं जो पास नहीं भटके। अब हम और आप तो फंस गए हैं जाल में। हमारे पास और आपके पास एक ही ऑप्शन है कि हम प्रयास करें इस जाल से निकलने का, और इससे निकलने का जो मार्ग है वो हमारे सद्गुरुदेव भगवान ही बताते हैं। जो जीव सद्गुरुदेव भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलता है, थोड़ी थोड़ी उछाल भरता है, और फिर उस जाल से निकलने का अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है। गुरु पूर्णिमा पर मैं तो आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे कन्हैया आप सबको इस माया के जाल से निकाल दें।